नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक कैलाश पाटिल। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम की दूसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं का अध्ययन करेंगे, जो कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखी है। कविता का अध्ययन करने से पहले कवि का परिचय देखते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का आरंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। आपका निधन 2001 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ नाव के पाँव, शब्ददंश, गोपाल गौतम काव्य संग्रह, शंभु खंड काव्य, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना, नई कविता पत्रिका आदि। विधा परिचय देखते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का आरंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। देखिए, पाठ परिचय। सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल, वह चलता रहें, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीन से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटककर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। कविता की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो मृत से झरकर कुसुम। जो पद भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत नई कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं में कवि जगदीश चंद्र गुप्त लगातार संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वह है जो कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं, मुसीबतों से डरकर कभी झुकता नहीं है, बल्कि बिना रुके लगातार चलता रहता है। विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, अर्थात जो संघर्ष नहीं करता है वह सच्चा मनुष्य नहीं है। अंततः लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। संघर्ष ही जीवन को सार्थक बनाता है। जो मनुष्य जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव या कठिनाइयों के आगे झुक जाता है, वह समझो मरा हुआ है, अर्थात मृतक समान है। ठीक उसी तरह जैसे डंठल से झरे या गिरे हुए फूल के समान सच्चा मनुष्य ईमानदारी से सतर्क एवं सजग होकर आगे बढ़ता जाता है। कभी राह या मार्ग भूल जाने पर भी नहीं रुकता है। कभी असफलता मिलने पर भी असफलता को अपनी हार नहीं मानता है, बल्कि सफलता पाने के लिए संघर्ष करने में जुड़ जाता है। ऐसे मनुष्य अपने साहस से मौत पर भी विजय पा ली हो, अर्थात मरते दम तक संघर्ष करते रहने में ही जीवन की सार्थकता समझता है। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं।
सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं उड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले, काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके जीवन में स्थिरता या ठहराव न आए, अर्थात जीवन सदैव अविरल चलायमान रहे। मनुष्य को अपनी कठिन एवं विषम परिस्थितियों को सामना करना है, उसे संघर्ष करना है। कहा जाता है जवानी में रवानी होती है, यहाँ पर भी जवानी का, यौवन का यही संदेश है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन की राह में कांटे चुभे या कलियां खिले, अर्थात दुख मिले या सुख मिले, उतार हो या चढ़ाव, उसे संघर्ष स्वीकार करते हुए बढ़ते चलना है। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलाना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, ये जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य के सामर्थ्य एवं साहस ने ही अब तक सृजन का कार्य किया है। जो प्राप्त है जिसका निर्माण किया है, जो प्राप्त है जिसका निर्माण किया है, जिसकी संरचना की है, उससे लगाव होना लाजमी है। पर मनुष्य तो महत्वाकांक्षी होता है, मोहमाया या प्यार के बंधन से परे होता है। महत्वाकांक्षी या कर्मठ व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने अपने बलबूते लीक से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। जो सामर्थ्यवान होता वह असंभव को भी संभव कर देता है। वह अपने बल पुरुष से नदी के बीच की शक्तिशाली जलधारा की दिशा भी बदल देता है, अर्थात कठिनाइयों में भी जीवन की दिशा बदल देते हैं, विषम परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते हैं। पर यदि जीवन में फ्लो का साथ मिल गया, अर्थात बिना कठिनाई के, तो जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे बहने के लिए तो पानी भी ढलान की तरफ सरल और सहज रूप से अपने आप बहता जाता है। उसकी शक्ति एवं भाव का पता तब चलता है, उसको भी आनंद मिलता है जब राह में अड़चन या रुकावट आती है। अंततः संघर्ष या कठिनाइयों के अभाव में जीवन में आनंद नहीं है। ठीक है, आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोषना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने हृदय की सच्चाई को स्वयं खोजना है, अर्थात अपना मार्गदर्शन खुद करना है, अपनी सहायता स्वयं करनी है। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख के समय में स्वयं को सांत्वना देना है, अपने आँखों के आंसुओं को खुद पोंछना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया है, और न तो ये धरती किसी के दुख को देखकर पसीजी है, अर्थात दूसरों के दुख के लिए दया की भावना नहीं जागी। इस दुनिया में कोई भी शुभ चिंतक या सहायक नहीं है। इस जीवन में हर एक व्यक्ति को भटकना पड़ता है, और भटकते रहने से, परिश्रम करते रहने से ही सही दिशा की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मनिर्भर बनकर प्रयास करते रहने से हम कभी न कभी तो अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले राह तक पहुंच ही जाते हैं। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, बेकार है मुस्कान से ढकना, हृदय की खिन्नता आदर्श हो सकती नहीं, तन और मन भिन्नता। जब तक बंदी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न
मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि बनावटी या कृत्रिम मुस्कान से मन के दुख, व्यथा या कष्ट को छिपाना बेकार है। हमें सच्चाई को सहजता से स्वीकार लेना चाहिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपनी पीड़ा छिपाने की जरूरत नहीं है। उत्तम और श्रेष्ठ वही होता है जिसके तन और मन में मेल हो, समानता हो। मन में कुछ होना और चेहरे पर कुछ और दिखाना उचित नहीं है। हमें इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मेरा साथी दुख ही दुख है, तब तक मैं इस जीवन राह को सही नहीं मानूंगा। दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। फिर भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सदैव प्रयासरत रहता है। कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन घोर दुखों से क्यों न भरा हो, पर हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस तरह सच हम नहीं सच तुम नहीं डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखित कविता का भावार्थ है।